पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और बड़े शहरों के अंदर जो इस प्रकार के इवेंट के नाम से सनातन की परंपराओं को खंडित करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर जांच करें। होली यानी रंगों का त्योहार, मेल जोल और भाईचारे का प्रतीक, लेकिन इस बार रंगों से पहले इंदौर शहर का माहौल गरमाया हुआ है। शहर के अलग अलग होटल्स और रिसोर्ट्स में होली के नाम पर पेड इवेंट्स और डीजे पार्टियों के पोस्टर सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। संगठनों का कहना है कि होली जैसे पारंपरिक पर्व को इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनाकर फुहड़ता परोसी जा रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इन आयोजनों में शराब, डीजे और अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है। ये हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के खिलाफ है। सनातन परंपरा का एक रंगोत्सव है, इसको समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह के देश विरोधी, सनातन विरोधी संगठन जागरूक हो चुके हैं और निश्चित तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो एक होली इवेंट नहीं है, ये सनातन की परंपरा का पर्व है। इसे खंडित करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग्स हो रही है, वहां पर पास वितरित हो रहे हैं, वहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ण का, कौन से वर्ग का कौन व्यक्ति आ रहा है, उसमें विधर्मी भी आ रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, इसकी क्या पुष्टि है। और निश्चित तौर पर ऐसे ही स्थानों से लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग पेडलिंग और युवा पीढ़ी को फुहड़ता की तरफ ले जाने की साजिश है जो अंतर्राष्ट्रीय है। स्पष्ट तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए भारत में अपने पैर फंसा रही है, जो देखने को मिल रहा है। हम लोग पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और बड़े शहरों के अंदर जो इस प्रकार के इवेंट के नाम से सनातन की परंपराओं को खंडित करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर जांच करें और एक दायरा रखें और सनातन के व्यक्तियों की और सनातन के लोगों की परंपराओं को इस तरह से खंडित ना होने दें। बंद करवाने को लेकर कोई चेतावनी या बजरंग दल या कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, ये तो पर्व है सनातन का, उत्साह का, हमारे सनातन का उत्साह का पर्व है, हम इसमें बंद नहीं कराएंगे। लेकिन ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की संस्थाएं जो कार्य कर रही है, ड्रग पेडलिंग, लव जिहाद और ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रही है, उसको बिल्कुल हम बंद करेंगे। आयोजनों को लेकर किस तरह से स्पष्ट चेतावनी है कि देख लो, ये सनातन की परंपरा, यदि इसे खंडित किया तो सनातनी जो है वो रोड पर आएगा, वो नहीं छोड़ेगा। क्या चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा जहां पर इस तरह से? ये तो शासन प्रशासन का काम है कि इस तरह की फुहड़ता का प्रदर्शन करने वाली जो संस्था है उनको चिन्हित कर उस पर रोक लगाए। आज तक कभी ऐसा न तो इस राष्ट्र के अंदर हुआ है, न कभी ऐसे उत्सव के अंदर हुआ है। इन परंपराओं को यदि आज हम नहीं बंद करेंगे और प्रशासन बंद नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के सनातन परंपराओं और त्योहारों पर, सनातनी के त्योहार पर यदि इस प्रकार की फुहड़ता हो रही है तो ये भारत का दुर्भाग्य। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होंगे वहाँ बजरंग दल परिषद की टीम चेकिंग करेगी। निश्चित तौर पर बजरंग दल जो है देश का बल है, बजरंग दल देश का बल है और जहां पर सनातन संस्कृति को खंडित करने का कार्य होगा वहां बजरंगी तो होगा ही होगा। आईडी चेक करेंगे वहां जाके कार्यक्रम 100% चेक भी करेंगे और देखेंगे भी सही कि ये फुहड़ता का जो प्रदर्शन कौन संस्थाएं कर रही है। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसे रोका जाए, तत्काल प्रभाव से इसे बंद किया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मांग को समाज में बांटने की कोशिश बताया। कांग्रेस का कहना है कि होली भाईचारे और एकता का त्योहार है। इसे किसी एक वर्ग तक सीमित करना संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। होली का त्योहार एक हर्षोल्लास का त्योहार है जो सब मिलकर मनाते हैं। सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है, ऐसा त्योहार है। कई लोग सामूहिक रूप से फार्म हाउस में मनाते हैं कि होटल इस तरह का आयोजन करते हैं, सब लोग सामूहिक रूप से दोस्त यार मित्रगण परिवार के लोग साथ में मिलकर होली का त्योहार उत्साह और उल्लास से मनाए। लेकिन कुछ अतिवादी संगठन इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब रंगों के त्योहार को बेरंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कि कुल मिला के ध्रुवीकरण का प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शहर में हर साल बड़े स्तर पर होली इवेंट्स आयोजित होते हैं। होटल और क्लब एडवांस में बुकिंग के जरिए लाखों का व्यापार करते हैं। ऐसे में अगर प्रतिबंध की मांग पर प्रशासन कोई कदम उठाता है तो इसका असर सीधे इवेंट इंडस्ट्री और कारोबार पर भी पड़ेगा। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।